हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे भले अपना अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे बज चुकी सुबह सुबह की 9 और 9 बजे मैं खाना पीना बना के घर का सारा काम निपट के आ गई बगीचे में। और यहाँ पे मुझे दिख रहे थे खिड़की में से कि नींबू गिरे हुए पड़े हैं, तो यहाँ पे मैं नींबू उठा लेती हूँ। पके पके नींबू इसके जैसे पक जाते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं अपने आप ही। तो वही वाले नींबू मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी पड़े पड़े धूप से ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा गिर रही। अभी पानी की ज़रूरत पड़ रही है और बारिश हो नहीं रही है, हमारे इधर बहुत ज़मीन फट गई है। और नींबू पके पके हैं यहाँ पे, तो मैं उठा लेती हूँ नींबू को और एक तरफ रख लेती हूँ और फिर जाती हूँ मैं अपने पीछे वाली बगीची में, देखती हूँ क्या हाल है अपनी बगीची का। तो दोस्तों, सबसे बड़ा आज का टॉपिक है कि आप लोग जो कहते हो ना, आप दूसरों को अपना समझ के अपनी कमज़ोरी बताते हो। मैं तो यही कहती हूँ कि अपनी कमज़ोरी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, कभी नहीं बताना चाहिए। लोग हंस हंस के पूछते हैं और पता, वो कहते हैं ना कि अपनी कमज़ोरी, डॉक्टर भी अपनी कमज़ोर नस ही पकड़ता है और वहीं से देखता है वो। तो दुनिया भी इसी तरह की। आप क्या सोच रहे हो, दुनिया आपकी बनने वाली? कभी नहीं बनने वाली है। आप क्या सोच रहे हो कि ये जो फ्रेंड लोग हैं ये मेरे हैं, मेरे अपने हैं, मेरा दोस्त है? और बहुत से लोग तो घर वालों से झगड़ा करके दोस्तों के पीछे झगड़ा भी कर लेते हैं क्या? लेकिन ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। कोई किसी का नहीं होता है। क्या मतलब है? आप जब है ना दोस्त से एक दिन जाके उसके घर एक बार 8 दिन रह के देख लो, दोस्त के घर आप 8 दिन रह के देख लो, उसके मम्मी पापा, दोस्त खुद मजबूर हो जाएगा कहने के लिए कि भाई तू जाना, तेरे घर यहाँ क्या कर रहा है, बताओ। ऐसी चीज़ें हो जाती है, ऐसी बातें हो जाती है क्या? और दोस्तों के तो कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए। क्या, दोस्त रखो अपने काम को, दोस्त रखो अपनी मेहनत को, और दोस्त बनाओ अपने करियर को। क्या, जितना अपना करियर पे ध्यान दोगे, अपनी मेहनत पे ध्यान दोगे और ठोक बजा के मेहनत करोगे, तो तुम्हें आगे बढ़ने से, सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता है मेरे डियर, ओ माय डियर, सुनो मेरी बातें। क्या, मेहनत करो, इतनी करो, लेकिन अच्छी जगह करो। ऐसा नहीं कि तुम मज़दूर बन के ने दिन भर तगारियाँ उठा रहे हो। एक बात का ध्यान रखना, मज़दूर लोग कभी भी पैसे वाले या करोड़पति अमीर नहीं बनते। मज़दूर मज़दूर ही रहते हैं, क्योंकि वो दूसरों की गुलामी करते हैं। क्या, इसलिए मज़दूरों से सीखना चाहिए कि वो दूसरों की गुलामी करते हैं। भाई, दूसरों की गुलामी करने से इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता है। वो आगे बढ़ता है अपने खुद के बल पे करना और खुद का काम करना, निजी अपना जो रहता है ना उसको आगे बढ़ाना। उसी से इंसान आगे बढ़ता है। अपना जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाओ, अपना जो भी है उसको। अगर आपकी नौकरी है तो नौकरी के अलावा दूसरा जो भी काम है वो करके पैसे कमाने का सोचो। क्या, तो उसको कहते हैं कि भाई अपने खुद के दम पे कर रहे हैं, अपने बलबूते पे कर रहे हैं, अपने खुद से कर रहे हैं। क्या, इस तरीके से गुलाम नहीं बनना चाहिए। क्योंकि देखो, कहते हैं ना कि मरने के बाद तो 4 जने उठाते हैं। क्या, मरने के बाद 4 जने उठाते हैं और उठा के ले जाते हैं, वो जो बोलते जाते हैं राम नाम सत्य है और सत्य बना गत्य है, ऐसा कुछ बोलते जाते हैं। लेकिन कुछ नहीं है, वो मरने के बाद सत्य है। जब तक वो जिंदा था ना, तब तक तो उसको सभी इसी निगाह से देखते थे और इसी निगाह से बोलते थे। यहाँ तक कि पोता पोती भी कहते थे ये बुढ़ा कब मरेगा। क्या, ऐसी ऐसी बातें भी सामने आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या, तो राम नाम सत्य तो मरने के बाद सभी बोल देंगे, जिंदा में कोई भी नहीं बोलेगा। तो जिंदे में आप जिंदा हो ना, तो आप मेहनत करो, अच्छे से करो, कड़ी मेहनत करो, सफलता पाने के लिए शिखर पे चढ़ो। देखो मेरी बात सुनो, पक्षी जब रहते हैं ना तो रात में एकजुट होके बैठते हैं एक डाल पे। एक अकेला पक्षी कभी भी नहीं बैठता है। वो अपने जो भाई बंधु होते हैं ना, अपने समाज वाले होते हैं ना, उनके पास जाके बैठता है और वो रात भर उनके सहारे गुजार लेता है। और जैसे उजाला होता है, दिन होता है, अपने अपने मुंह निकल जाते हैं। तो और जैसे शाम होती है, सब अपने अपने स्थान पे आके बैठ जाते हैं। तो देखो, पक्षियों में भी ये चीज़ें हैं, जबकि वो पक्षी जो रहते हैं उनकी सिर्फ एक चोंच रहती है, वो 2 पंख रहते हैं। उनसे भी वो कितना वो संघर्ष करते हैं, कितना वो रहता है उनमें। तो अपन तो इंसान है ना भाई, अपन तो कुछ भी कर सकते हैं ना। क्या, तो पराये गुलाम मत बनो। पक्षी गुलाम नहीं है, वो आज़ाद है। वो भी अपनी इच्छा से उड़ते हैं, इच्छा से खाते हैं, इच्छा से पानी पीते हैं, इच्छा से सोते हैं। क्या, तो आप क्यों दूसरों के गुलाम बने हुए, क्यों दूसरों के टुकड़े पे पल रहे हो? अपने खुद का करो, अपने खुद पे फोकस करो और अपने करियर पे फोकस करो। अपना जीवन में जो करना है, आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है,
वो उस पे फोकस करो। क्या अगर आपकी सर्विस है तो सर्विस के अलावा कमाने की फोकस करो। अगर आप घर में बैठी हो तो घर में बैठ के क्या कर लोगे, चौका झाड़ू पोछा बर्तन यही कर लोगे ना। इसके अलावा भी कुछ सोचो कि भाई हम भी दो पैसे कमाएं और पैसे कमा के अपन भी आगे निकले, अपने पति से नहीं मांगना पड़े। तो ये वाली चीज़ें दोस्तों मेरे साथ होती है। मैंने बहुत मेरे पति से पहले पैसे मांगती थी, जब से मैंने सिलाई पकड़ी है तब से मैंने उनसे पैसे मांगना छोड़ दिए। मैं नहीं मांगती हूँ, मैं मेरा खुद का ही कर लेती हूँ। तो आप भी घर में बैठ के ऐसे कर सकते हो। काम तो 2 घंटे का रहता है, घर का काम सिर्फ 2 घंटे का रहता है, उसके अलावा कोई काम नहीं रहता है। दिन भर आप क्या करते हो, कपड़े लत्ते ये मतलब अच्छे डट के काम करो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे, 10 साढ़े 10 बजे के बाद कोई काम नहीं रहता है। उसके बाद औरत फ्री हो जाती है, तो वो औरत अपना खुद के लिए कुछ कर सकती है। कुछ नहीं तो आप घर में बैठ के फाले का काम शुरू कर दो, सिलाई का कर दो, पार्लर का कर दो, एक्टिविटी करना शुरू कर दो। कुछ भी एक्टिविटी कुछ भी बनाओ बच्चों के साथ में बैठ के, कुछ भी इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो धीरे धीरे आप भी आगे बढ़ जाओगे। क्या तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अंदर से ऑरेंज कलर की मछलियाँ, ये सारी छोटे छोटे मछलियों के छोटे छोटे से बच्चे हैं। तो ये मैं जैसे पत्थर फेंक रही थी ना, ये बाहर आ जाते थे।